हेलो रवि, हाउ आर यू? आई एम गुड, थैंक यू। द सेम बकरे की दाढ़ी, यार गजब लग रहे हो देखने में। इसे क्या हो गया? अरे इतना क्यों हंस रहे हो? हो गया? अब आइए इसे बोर्ड पे समझा जाए। हेलो एवरीवन, आई एम रवि and welcome back to Success Sagar. In today's video, we are going to discuss different types of laughter. Laughter. It is a very important part of everybody's life. अगर आपको अपने ज़िंदगी में खुश रहना है तो उसके लिए हंसना ज़रूरी है. So my dear friends, in today's video, I am going to make you understand some of them. पहला देखिए, पहला वर्ड क्या लिखा हुआ है? बर्स्ट इनटू लाफ्टर. बर्स्ट वर्ड तो आपने सुना ही होगा, फट जाना, अचानक से किसी चीज का फट जाना होता है ना, जैसे बलून्स. तो बर्स्ट का मतलब फट जाना इनटू लाफ्टर. किसमें? मतलब कि आप शांत बैठे हुए हैं, अचानक से किसी ने जोक क्रैक किया, या फिर आप कोई टीवी सीरियल देख रहे हैं, उसमें से कोई एक ऐसी चीज सामने आई कि आप अचानक से हंसने लगे. दैट इज कॉल्ड बर्स्ट इनटू लाफ्टर. अगर आप किसी इवेंट को या फिर किसी एक्सीडेंट वगैरह को, कुछ कोई ऐसी चीज़ जिससे कि आपके अंदर सैडनेस आए, अगर ऐसी सिचुएशन आपके सामने आती है और वहां पर अगर आप रोने लगते हैं अचानक से, तब वही बर्स्ट इनटू लाफ्टर ना बोल करके आप बोलेंगे बर्स्ट इनटू टीयर्स. राइट? नाउ लेट अस टॉक अबाउट द सेकेंड टाइप ऑफ लाफ्टर, स्प्लिट वंस साइड्स लाफिंग. ये लाफ्टर, हंसी की एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें हंसते हंसते आपके पेट में दर्द होने लगता है. मतलब आप अनकंट्रोलेबली हंसते हैं, पेट पकड़ के हंसने लगे, हंसते हंसते आप, कई बार आपको ऐसा फील होता होगा कि हंसते हंसते आपके पेट में दर्द होने लगा. दैट इज कॉल्ड स्प्लिट वंस साइड्स लाफिंग. क्लियर? अब बात आती है लाफ हिस्टेरिकली. अब चाहे आप लाफ हिस्टेरिकली बोलें, ये जो हिस्टेरिकली है ये एक एडवर्ब है और ये डिस्क्राइब कर रहा है इसी वर्ब को. अब हिस्टेरिकली लिखें चाहे अनकंट्रोलेबली लिखें, इस एडवर्ब का मतलब ही होता है अनकंट्रोल्ड वे में किसी काम को करना, अपने इमोशंस को सामने लेकर के आना. तो हंसना, इस तरीके से हंसना कि हंसी ही आपकी ना रुके. आप बोलते हैं ना, क्या बात है यार, इतना क्यों हंस रहे हो, तुम्हारी हंसी ही नहीं रुक रही है. जब हंसी ही नहीं रुक रही है तो वहां पे आप क्या बोलेंगे? लाफ हिस्टेरिकली या फिर लाफ अनकंट्रोलेबली. नाउ लेट अस टॉक अबाउट द थर्ड टाइप. इट इज लाफ टिल यू क्राई. ये तो काफ़ी इजी है, आप हंसते हैं. कई बार ऐसे जोक्स वगैरह या फिर ऐसी सिचुएशन आते हैं कि आप हंसते हैं, हंसते 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 आपके आंखों से आंसू आने लगते हैं, पानी आने लगते हैं. तो इसी को बोला जाता है लाफ टिल यू क्राई. ये यू की जगह पे आप कुछ भी लगा सकते हैं, जिस भी पर्सन के लिए आप यूज कर रहे हैं वहां पे आप लगा दीजिए इसे. ग्रिन. अच्छा, ग्रिन के साथ मैं आप लोगों को एक और वर्ड बताना चाहूंगा यहाँ पे, स्माइल. ठीक है? स्माइल क्या है? इसे हिंदी में हम बोलते हैं मुस्कुराहट. एक मुस्कुराहट जिसमें कि नॉर्मल आप हंसते हैं, दांत ना दिखे, हो गया. लेकिन जब आपके दांत भी दिखने लगे तो उसी को कहा जाता है ग्रिन. एक ऐसी मुस्कुराहट जिसमें आपके दांत दिखे. ठीक? अब अगर इसी ग्रिन के पहले आपने लगा दिया वाइड, इस ग्रिन के पहले आपने लगा दिया वाइड और आपने बनाया वाइड ग्रिन, इसका मतलब होगा चौड़ी मुस्कुराहट. चौड़ी मुस्कुराहट. अगर मैंने बात किया आपसे ग्रिन फ्रॉम ईयर टू ईयर, थोड़ा और आगे बढ़ा देते हैं. ग्रिन तो है ही आपकी एक ऐसी मुस्कुराहट जिसमें दांत दिखे. वाइड ग्रिन मतलब उससे थोड़ा आगे का पार्ट. ग्रिन फ्रॉम ईयर टू ईयर, तो आप बोलते हैं ना, क्या बात है आज कुछ ज्यादा ही खुश हो रहे हो. यानी कुछ ज्यादा ही खुश होना का सेंस अगर आपको देना है तो आप वहां पर यूज करेंगे वर्ब ग्रिन. अब बात आती है टिटर. ये टिटर तो आप सभी लोगों ने किया ही होगा. कब होता है मैं आपको बताता हूं. एक ऐसी हंसी जिस समय आपको नहीं हंसना चाहिए, मतलब एक्सपेक्टेड नहीं है कि आप हंसे, हंसी वाली बात ना हो, फिर भी अगर आप हंसते हैं सिर्फ औपचारिकता के लिए, फॉर्मेलिटी के लिए, इन दैट सिचुएशन वी यूज टिटर. जैसे मैं समझाता हूं आपको. आपके बॉस के बोरिंग चुटकुल्ले, भाई बॉस इज ऑलवेज राइट. तो बॉस ने कोई चुटकुला सुनाया, अब भले ही उस चुटकुले में, उस जोक में कोई दम ना हो, तो आप सिर्फ बॉस को खुश करने के लिए हंसते हैं.
उस सिचुएशन में आप ये नहीं बोलेंगे कि burst into laughter या फिर split one's sides laughing, इनमें से कुछ नहीं यूज करेंगे। आप वहां पे जो वर्ब यूज करेंगे, आप ये नहीं बोलेंगे कि I laughed, आप बोलेंगे I tittered, मतलब टिटरिंग वर्ड यूज करेंगे। एक केस ये हो गया। दूसरा, मान लेते हैं कि आप कोई परफॉर्मेंस दे रहे हैं, ऑडियंस बैठी हुई है, आपका परफॉर्मेंस खराब हो गया, लेकिन आप होपलेस ना हो जाएं, इसकी वजह से ऑडियंस थोड़ा हंसती है कि चलो हंस देते हैं ताकि ये बंदा मोटिवेट हो जाए, तो वो भी तो औपचारिकता के लिए हंस रही है, सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए, दैट इज कॉल्ड टिटर, है ना। एक ये सिचुएशन रहा। अब देखते हैं अगला वर्ड, अगली हंसी है वो क्या है, गफॉ। ये होता है आपका ठहाके लगा करके खूब जोर जोर से हंसना, नॉइजली। कोई जोक क्रैक हुआ या फिर एक ऐसी सिचुएशन आ गई जिसमें कि आप अपने हंसी ही नहीं रोक पा, खूब ठहाके लगा के हंसे जा रहे हैं खूब जोर जोर से, दैट इज कॉल्ड गफॉ। अब आपको ये पता है ठहाके लगा के आप कब हंसते हैं। चकल एंड कैकल, आइए इन दोनों वर्ड्स को देखते हैं। चकल की अगर बात की जाए तो ये एक ऐसी हंसी होती है जो कि आप किसी स्टोरी को पढ़ने के बाद या फिर किसी बात को सोच करके बैठे बैठे आप मुस्कुराते हैं, आपके चेहरे पे हंसी आ जाती है, सोच करके वहां पे हम यूज करते हैं चक्कल। कैकल क्या है, ये एक भद्दे तरीके से जोर से हंसी हुई हंसी है, मतलब एक नॉइजी और एक नॉइजी लाउड अनप्लेजेंट वे ऑफ लाफिंग, वहां पे आप क्या बोलेंगे, इसे कैकल यूज करेंगे। जनरली आप कैकल तब यूज करते हैं जब किसी दूसरे पर्सन का नुकसान हो जाता है, वहां आप हंसने लगते हैं। अब हम बात करते हैं स्नीयर की, स्नीयर एंड स्मर्क। अभी देखिए, स्नीयर की बात हम तब करते हैं जब आप किसी का मजाक उड़ाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ पर्सन इज ट्राइंग टू स्पीक इंग्लिश, हर एक पर्सन इंग्लिश अच्छी बोले जरूरी तो है नहीं, कभी ना कभी कोई ना कोई पर्सन तो सीखना शुरू करता ही है, तो कई बार आप देखते होंगे कि दूसरे लोग उसके ऊपर हंसते हैं। जब वो उसके ऊपर हंसेंगे तो उस तरह की हंसी के लिए आप क्या यूज करेंगे, स्नीयर। एंड व्हाट अबाउट स्मर्क, स्मर्क हम तब यूज करते हैं, आपने कई लोगों को देखा होगा इसको करते हुए, आप भी किए होंगे हो सकता है, कि जब कोई पर्सन आपके सामने आए तो आपको अगर ऐसा फील हो कि नहीं तुम जो बता रहे हो तुमसे ज्यादा जानकार तो हम हैं, आपको लगे कि आपके अंदर ज्यादा क्लेवरनेस है, आप अपने आप में ही खूब अपने को महत्व दिए जा रहे हैं कि बोल लो जितना बोलना है, तो अभी तुमको समझ में आएगा आगे जाकर के, तो वहां पर जो हंसी आती है आपको, दैट इज कॉल्ड स्मर्क। गिगल, ये तो पता ही होगा, गिगलिंग, ही करके हंसना, ही इसे कहते हैं गिगलिंग। तो ये रहे कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाफ्टर, और उम्मीद करता हूं कि आप इसे यूज करेंगे अपने लाइफ में, क्योंकि डिफरेंट सिचुएशंस के लिए डिफरेंट फीलिंग्स होती हैं, डिफरेंट इमोशंस होते हैं, और सबके लिए सिर्फ स्माइल या फिर लाफ वर्ड यूज करना सही नहीं है, क्योंकि आपके सही फीलिंग्स सामने नहीं आएंगी। तो इनको लर्न करिए, इनको प्रैक्टिस में लाइए। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू वेरी मच।